नोमान एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बेहद सादी थी, लेकिन उसकी छोटी बहन माहिरा उसके लिए सब कुछ थी। माँ बाप की मौत को अब 6 महीने हो चुके थे। एक सड़क हादसे ने उनका सब कुछ छीन लिया था। जब माँ की ममता और बाप की छाया छिन जाती है, तो जिंदगी बेसहारा लगने लगती है। नोमान अभी मुश्किल से 15 साल का था और माहिरा 10 साल की भी नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा था कि अब उनके चाचा, जो करीबी रिश्तेदार थे, उनका सहारा बनेंगे। लेकिन इंसान की सोच और हकीकत में अक्सर फर्क होता है। चाचा ने उन्हें अपने घर तो बुला लिया, लेकिन चंद दिनों में उनका असली चेहरा सामने आने लगा। नोमान से खेतों में काम करवाया जाने लगा। धूप में जलते हुए दिन निकलते। माहिरा से बर्तन मंजवाए जाते, फर्श साफ करवाया जाता और घर के सारे छोटे बड़े काम उसी से कराए जाते। वो मासूम थी, कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा मायूसी झलकती थी। चाची ताने देती, तुम लोग बस बोझ हो हमारे लिए। नुमान खामोशी से सब देखता, सुनता और सहता रहता, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उम्र ही क्या थी उसकी। एक दिन माहिरा बुरी तरह बीमार पड़ गई। तेज बुखार में तपती हुई उसने बस पानी मांगा, लेकिन चाची ने झुंझलाकर कहा, यह कामचोर लड़की नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हुआ। नोमान ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। उस रात उसने अपनी बहन का हाथ थामा और उसके पास बैठकर कहा, बहन, अब बहुत हो गया, हम अब यहां और नहीं रह सकते। माहिरा ने बेचैनी से पूछा, मगर भैया, हम जाएंगे कहां? नोमान ने नर्म आवाज में कहा, अल्लाह हमारे साथ है, वो जरूर हमें कोई रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, नोमान ने एक पुरानी थैली में 2 रोटियां रखीं। माहिरा का हाथ पकड़ा और चुपचाप घर से निकल गया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था और सुबह की ठंडी हवा उनकी सांसों में उतर रही थी। दोनों भाई बहन नंगे पांव उन गलियों से गुजरते गए जहां कभी उनका बचपन हंसता था। अब वही गलियां अजनबी लगने लगी थीं। दिन भर वो चलते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह एक नई जिंदगी शुरू करें। चलते चलते वो एक वीरान से जंगल में आ पहुंचे। वहां एक पुरानी उजड़ी हुई मस्जिद खड़ी थी। शायद बहुत सालों से वहां कोई नहीं आया था। थक हार कर दोनों उसी मस्जिद के चबूतरे पर बैठ गए। नोमान ने माहिरा को रोटी दी, लेकिन उसने कहा, भैया, आप पहले खाओ। नोमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तभी खाऊंगा जब तुम खुश हो जाओगी। माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। जिंदगी ने इन दोनों मासूमों को जितनी सख्ती दिखाई थी, उतनी तो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। रात गहराने लगी थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी मस्जिद के अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और हाथों में तस्बीह थी। उन्होंने दोनों को देखा और नरमी से पूछा, बच्चों, तुम कहां से आए हो? नोमान ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा जी, हमारा अब कोई नहीं है। घर में बहुत जुल्म सहा, लेकिन अब और नहीं सह सकते। बुजुर्ग ने उन्हें ध्यान से देखा और बोले, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। अल्लाह के घर में कोई तन्हा नहीं होता। उन्होंने दोनों को चादर दी, रोटी और पानी दिया। माहिरा ने पहली बार किसी अजनबी की मेहरबानी महसूस की। नोमान ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये बंदा तेरा बंदा है तो हमें इसके साथ रहने की हिम्मत देना। उस रात पहली बार इन दोनों मासूमों ने सुकून से आंखें बंद की थीं। सुबह की पहली किरण मस्जिद के टूटे हुए झरोखों से अंदर आ रही थी। माहिरा की आंख खुली तो उसने देखा कि बुजुर्ग बाबा नमाज में मशगूल हैं और नोमान उनके पास बैठा हुआ है। उसकी आंखों में चैन था। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने उसे इज्जत और अपनापन दिया था। नमाज के बाद बाबा जी ने दोनों को अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा, अब क्या इरादा है? नोमान ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, अब हमें किसी का मोहताज नहीं बनना। हम मेहनत करेंगे, लेकिन किसी के तानों में नहीं जीना चाहते। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब इंसान सही राह पर होता है तो खुदा रहनुमा बन जाता है। कुछ दिन उस वीरान मस्जिद में बीते और बाबा जी ने उन्हें वहीं रख लिया। माहिरा सफाई में मदद करती, नोमान लकड़ियां बटोरता और बाबा जी उन्हें दिन में कुरान की आयतों और अल्लाह के बंदों की कहानियां सुनाते। एक तरह का सुकून था जो उनके दिलों में उतर रहा था, मगर यह सुकून बहुत देर तक ठहरने वाला नहीं था। गांव में जहां से वो भागे थे, वहां की हवाओं में उनकी गुमशुदगी की खबर फैलने लगी थी। चाचा, जो खुदगर्ज और लालची था, उसके दिल में अब डर और गुस्सा दोनों पलने लगे थे। वो सोचने लगा कि अगर किसी को यह मालूम पड़ गया कि उसने मासूम बच्चों को घर से निकाल दिया, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर से उसने गांव के कुछ बदमाशों को पैसे देकर कहा,
जंगल की तरफ जाओ और जो भी लड़का बूढ़ा वहां दिखे सब कुछ खत्म कर दो। वो झोपड़ी, वो मस्जिद, वो बाबा, कुछ नहीं बचना चाहिए। इधर एक रात जब बाबा जी ने सोते सोते कहा, बेटा नोमान, तुम्हारी आंखों में कुछ सवाल हैं, तो नोमान ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आपका भी कोई था? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, था बेटा, एक बेटा था मेरा, बहुत नेक, बहुत सच्चा, लेकिन दुनिया के जालिमों ने उसे मुझसे छीन लिया। तब से मैंने हर बेघर बच्चे में अपने बेटे की सूरत देखी है। यह सुनकर माहिरा ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब से आप हमारे बाबा हों। बाबा की आंखें भर आईं और उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया। अगले दिन जब बाबा जी लकड़ियां लेने बाहर गए तो जंगल की एक पगडंडी पर उन्हें कुछ लोगों की परछाइयां दिखीं। वो समझ गए कि कुछ अनहोनी पास है। वापस लौटे तो नोमान और माहिरा को लेकर मस्जिद के पीछे एक छोटी सी गुफा में ले गए, जो शायद उन्होंने ऐसे ही हालात के लिए पहले से संभाल कर रखी थी। कुछ ही घंटों बाद वो गुंडे वहां पहुंचे और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने लगे। बाबा जी ने खुद को वहां जाहिर किया ताकि बच्चों का पता ना चले। उस रात को माहिरा चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में डर था। नोमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उसी रात एक अजीब सी बात हुई। माहिरा, जो हमेशा उसके पास रहती थी, अचानक सुबह आंख खुलने पर गायब थी। नोमान का दिल धड़क उठा। उसने बाबा जी को आवाज लगाई, जो खुद परेशान दिख रहे थे। मैंने उसे गुफा से निकलते नहीं देखा, ये कैसे हो गया? बाबा जी बुदबुदाए। फिर एक झोंका आया, जैसे हवाओं में कुछ कह दिया गया हो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? क्या फिर एक बार मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाएगा? माहिरा के गायब हो जाने के बाद जैसे नोमान की सांसें थम गई थीं। वो उसी गुफा के चारों ओर भागता रहा, हर झाड़ी, हर दरख्त को टटोलता रहा। बाबा जी ने कोशिश की कि उसे संभालें, लेकिन एक भाई की बेचैनी को अल्फाजों से बांधना नामुमकिन होता है। आंखों में आंसू, दिल में डर और होंठों पर सिर्फ एक नाम, माहिरा, माहिरा। हर पुकार वीरानियों में गुम हो रही थी। इसी बेचैनी में 3 दिन बीत गए। बाबा जी हर दिन उसे समझाते, बेटा, अल्लाह हर किसी को आजमाता है, जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। लेकिन नोमान की आंखें अब बस अपनी बहन को ढूंढ रही थीं। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पत्थरों पर पड़ी, बाबा जी ने अचानक नोमान को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है तुम्हें वो बात बताने का जो अब तक छिपाए रखी थी। नोमान हैरान था। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये इलाका जहां हम हैं, कभी एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था यहां। वो इंसानों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करता था। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब जंगल में कहीं छिपा रहता है, लेकिन उसकी ताकतें अब भी कायम हैं। उस जादूगर की एक आदत थी, मासूम और नेक रूहों को बंदी बनाकर अपनी ताकत बढ़ाना। मुझे डर है कि माहिरा उसी की कैद में है। यह सुनते ही नोमान का चेहरा सख्त हो गया। वो अब डर से नहीं, इरादे से कांप रहा था। बाबा जी, मुझे बताइए, मैं कैसे अपनी बहन को वापस ला सकता हूं? बाबा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे जिस्म में सिर्फ ताकत नहीं, ईमान भी है। तुम्हें एक नेक और पाक इरादे से उसके इलाके में जाना होगा, मगर याद रखो, वहां की एक एक चीज धोखा है। जादूगर के पास तुम्हारी बहन है और शायद और भी बहुत से कैदी। बाबा जी ने एक छोटी सी अंगूठी निकाली। उस पर बेहद बारीक लिपि में अमन लिखा हुआ था। यह अंगूठी तुम्हारी मां की है, बाबा जी बोले। तुम्हारी मां कभी एक बहुत नेक और बहादुर औरत थी, जिसने उसी जादूगर का सामना किया था। जब माहिरा पैदा हुई थी तब यह अंगूठी उसे पहनाई गई थी, लेकिन एक हादसे में यह अंगूठी मेरे पास आ गई थी। आज ये तुम्हारे हाथ में वापस जा रही है, क्योंकि शायद वही वक्त लौट आया है। नोमान ने वो अंगूठी आंखों से लगाई और अपने सीने से चिपका ली। उस रात उसने पहली बार चुपचाप बैठकर लंबी दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरा इरादा सही है तो मेरी मदद कर, मेरी बहन को मुझसे जुदा मत कर। बाबा जी दूर से ये सब देख रहे थे और उनके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है। अगली सुबह बाबा जी ने गांव के कुछ बूढ़े लोगों को बुलाया और कहा, अगर ये लड़का जादूगर की कैद से एक मासूम को छुड़ा लाया तो वो सिर्फ अपनी बहन को नहीं, इस इलाके की बाकी बंद रूहों को भी आजाद करेगा। कुछ लोग डरे, कुछ ने हिम्मत दी,
लेकिन अब नोमान के कदम नहीं रुकने वाले थे। दूसरी ओर जादूगर को खबर लग चुकी थी कि उसके इलाके में कोई नया लड़का आया है। वो तिलमिलाया हुआ था। अपनी जादुई ताकतों से उसने बाबा जी की ओर रुख किया और गुस्से में पूछा, ये कौन है जो मेरी सरहद में दाखिल हुआ है? बाबा जी ने बिना डरे जवाब दिया, ये मेरा पोता है, नेक है, मासूम है, तुम्हारे किसी काम का नहीं। जादूगर ने शक की निगाहों से देखा, लेकिन कुछ न कह सका। अब जादूगर और नोमान की मुलाकात होने वाली थी, मगर एक झूठी पहचान और सच्चे इरादे के साथ। जादूगर ने जब नोमान को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। तू कौन है? उसने पूछा। बाबा जी ने पहले ही सिखा रखा था, अगर जादूगर को जवाब देना है तो सादगी और मासूमियत से देना। नोमान ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके इलाके में नया हूं, बाबा जी का पोता हूं। आपके लिए कुछ काम आ सकूं तो खुशी होगी। जादूगर उसकी उम्र देखकर निश्चिंत हो गया। इससे कोई खतरा नहीं। उसने नोमान को एक गुलदस्ता दिया और कहा, इस इमारत में एक लड़की है, उसे ये दे आओ। उसे कहना कि मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। नोमान का दिल धड़क उठा। वो जानता था ये वही लड़की है जो उसकी बहन है, या शायद उसकी मां। गुलदस्ते में उसने वो अंगूठी छुपाई जो बाबा जी ने दी थी। अंगूठी वही थी जो उसकी मां ने बचपन में उसे पहनाई थी। जब वो पहली बार उस इमारत के अंदर पहुंचा जहां लड़की को कैद किया गया था, तो वहां एक बूढ़ी दासी निगरानी पर बैठी थी। हर दिन वो वहीं जाता, बिना कुछ बोले गुलदस्ता दे आता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता जा रहा था। एक दिन किस्मत को उस पर तरस आया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वो दासी वहां नहीं थी। पहली बार वो अपनी मां या शायद अपनी बहन के सामने अकेला खड़ा था। उसने जल्दी से अंगूठी को गुलदस्ते में छुपाया और चुपचाप जमीन पर रख दिया। जैसे ही लड़की ने गुलदस्ता उठाया, उसमें से अंगूठी जमीन पर गिरी। आवाज हुई। उसकी नजर गई और अंगूठी को देखा। वो कांप उठी। ये अंगूठी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से नजरें उठाई और लड़के को देखा। दोनों की आंखें मिलीं और जैसे वक्त थम गया। तुम मेरे। उसने सवाल पूरा नहीं किया था कि नोमान ने धीरे से सिर हिला दिया। वो चीख पड़ी, मेरा बच्चा। गले लगते ही मां बेटे का सारा दर्द बह गया, लेकिन वक्त कम था। मां ने फौरन उसे बताया, जादूगर की जान एक तोते में है। वो एक पिंजरे में बंद है, घने जंगल के उस दरख्त के नीचे जहां कोई नहीं जाता। अगर वो तोता मर जाए तो जादूगर खत्म। नोमान ने मां को कहा, अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें और सबको आजाद करवाऊंगा। मां डर गई। वो बहुत खतरनाक है बेटा। लेकिन नोमान की आंखों में अब डर नहीं, बस यकीन था। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद नोमान उस जंगल तक पहुंचा जहां वो तोता पहरे में बंद था। पहरेदार सोए हुए थे। अल्लाह ने मौका दिया। वो चुपचाप गया, पिंजरा खोला और तोते को लेकर वापस लौटा। जादूगर जब उसे तोते के साथ देखता है तो उसकी आंखों से डर झलकने लगता है। जो चाहे ले लो, बस इसे छोड़ दो, वो गिड़गिड़ाता है। नोमान कहता है, पहले सब कैदियों को छोड़ो। जादूगर मजबूर होकर हुक्म देता है। सभी कैदी रिहा कर दिए जाते हैं। मां, बहन और गांव के कई लोग अब आजाद थे। फिर नोमान ने तोते के पंख एक एक करके नोच डाले। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत जाती रही। आखिर में नोमान ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसी पल जादूगर की चीख एक तूफान में बदलकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब सब आजाद थे। मां बेटा गले मिले। बहन ने रोते हुए कहा, भाई, तू नहीं होता तो शायद मैं कभी घर न लौटती। बाबा जी ने सबको गले लगाया। अल्लाह नेक इरादों वालों की मदद जरूर करता है। गांव लौटने पर वो चाचा जिसने इन बच्चों को निकाला था, अब लोगों की नजरों से गिर चुका था। उसके दिल की स्याही अब उसकी सूरत पर उतर आई थी। लोग कहते थे, जिसने मासूमों को सताया उसका अंजाम देखो। मां अपने बच्चों को लेकर उसी पुरानी मस्जिद में रहने लगी जहां से उन्हें सुकून मिला था। बाबा जी कुछ ही दिनों बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा था, मेरी आंखों ने फिर से एक घर बनते देखा है। जुल्म हार गया, मोहब्बत जीत गई और उस जंगल की वीरानी अब दुआओं की खुशबू से महकने लगी।